तो चलिए यूपी मांगे उत्तर हम अब शुरू करने जा रहे हैं। मायावती ने चला है ट्रम्प कार्ड, किसके पास क्या है जवाब? क्या मायावती ने अपने फैसले से एक बार फिर सबको चौंका दिया है। मायावती ने अपने राजनीतिक वारिस का ऐलान कर दिया। 2024 के चुनाव से पहले मायावती के इस फैसले के क्या है मायने और इसका क्या हो सकता है बीएसपी के भविष्य पर असर, अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 से पहले मायावती ने किया क्लियर। आकाश आनंद उत्तराधिकारी डिक्लेयर। बीएसपी को नया आकाश देंगे आकाश। 2024 की जंग में बीएसपी में आई जान। मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, अब इस पर कोई संशय नहीं। मजबूत फैसलों के लिए जानी जाने वाली मायावती ने 2024 की जंग से पहले साफ कर दिया कि उनका उत्तराधिकारी कोई और नहीं, आकाश आनंद होंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में आज बहन जी मायावती ने तय किया है कि पार्टी का अगला उत्तराधिकारी उनका भतीजा आकाश आनंद होगा। मायावती का यह फैसला महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि युवा वोटरों की संख्या 50% के आसपास है और आकाश आनंद युवा चेहरा हैं। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पैठ भी मानी जाती है। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद को महती जिम्मेदारियां दी गई हैं। रविवार को लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने को लेकर बीएसपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और अभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया था। पार्टी के अहम पदों पर काबिज लोगों की मौजूदगी में मायावती ने उस फैसले का इजहार कर दिया जिस पर शायद वो पहले से ही मन बना चुकी थी। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर कांसीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई। आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं, वो तो बहन जी के ऊपर निर्णय है ना। बहन जी जो करेंगी हम लोग सबको उसका स्वागत करेंगे। युवा चेहरे के रूप में वो पार्टी को आगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया है। उनके बनने से युवा जो हमारी पीढ़ी है उसको एनर्जी मिलेगी। आप भी युवा हैं तो कैसे देखते हैं इस फैसले? बिल्कुल बहन जी का फैसला है, हम उनको उसी तरह देखेंगे जैसे हम लोग बहन जी को देखते हैं। बहन जी नेता बना देंगे हम लोग, हमारे लिए तो पहले से हम लोग नेता माने हुए उन्हें। 2024 की रणनीति अब वो बहन जी के ऊपर है, बस बहन जी जो रणनीति तय करेंगे। हम लोग को तो काम करना है, वर्कर हैं, अपनी ताकत और जान झोंकेंगे। मायावती के फैसले के बाद सियासी गलियारों में भी आकाश आनंद की सांगठनिक क्षमता को लेकर नई बहस छिड़ने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ा सवाल, बीएसपी ने अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर युवा चेहरे पर दांव क्यों लगाया? लेकिन इसके पीछे की मंशा साफ नजर आती है कि मायावती आकाश आनंद को क्रिकेट की भाषा में कहें तो भविष्य की राजनीति के लिए प्रैक्टिस मैच देना चाहती हैं, जिससे वो चुनावी दांव पे सीख सके। बता दें कि हाल ही में आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी ने सौंपी थी। पिछले 6 सालों में आकाश की सक्रियता पार्टी में बढ़ती रही है। शुरुआत में मायावती ने अपने साथ आकाश का परिचय मंचों से करवाया था। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसा अहम पद भी दिया था। आकाश ने दूसरे राज्यों में संगठन की बैठक की और सभाएं की और पार्टी में नई जान भी फूकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। मायावती ने तो अपने पत्ते खोले हैं, औरों के मन में क्या है? जी हाँ, पहला सवाल ये, मायावती के इस कार्ड का किसके पास क्या जवाब होगा, वो विपक्ष के नेताओं से हम बात करेंगे। क्या उत्तराधिकारी बनाने से 2024 में दावेदारी मजबूत हुई है और बैक सीट पर बैठकर चुनावी समर की तैयारी करेंगी मायावती? एक बड़ा सवाल यह है क्योंकि 2024 आ चुका है। मायावती ने पूरी तरह बीएसपी की विरासत आकाश को सौंपी है। ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का एक बयान। मायावती जी ने देखा होगा कि नहीं, अब शायद वो उस चीज़ में अपने आप को मजबूत नहीं पा रही होंगी या दौड़ भाग करने में उनको लगता होगा कि आज उतनी मेहनत मजबूत नहीं कर पा रही होंगी, तो उन्होंने अपने भतीजों को नाम अपना उत्तराधिकारी बनाया।
चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जुगल किशोर है, प्रवक्ता बीजेपी। जुगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर आरबी सिंह है, बौद्ध नेता कांग्रेस। आरबी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल भारती है, अध्यक्ष ST/SC प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी की तरफ से। लालजी प्रसाद है, निर्मल दलित चिंतक है, आपको बता दें। लालजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक है। विजय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आकाश को विरासत सर, इसका विश्लेषण। देखिए, कांशीराम जी ने अपने परिवार से को दूर रखा राजनीति से, बसपा में किसी को अहम पद नहीं दिया। उन्होंने मायावती जी को चुना था और मायावती जी ने अपने शुरुआती दिनों में ये बात कही थी 2003 के बाद कई बार कि हमारे परिवार से कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, समाज से उत्तराधिकारी होगा, युवा होगा। कई नामों पे कयास चलते रहे और अंततोगत्वा 2017 के बाद जिस तरह से आनंद को उन्होंने आगे बढ़ाया और अंत में उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो उन्होंने परिवार को विरासत दे दी। ये बच्चे हैं, राजनीति में शैशवावस्था में हैं और मायावती जी ने उनको पालने पे लिटा दिया है राजनीति के। मुझे नहीं लगता कि जो जितनी रफ टफ राजनीति होनी चाहिए, जिस समाज की राजनीति की वो बात करती हैं, उसमें ये आकाश आनंद कहीं पैर जमा पाएंगे, क्योंकि पहले से यहाँ मजबूत प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि बसपा ने एक बड़ी गलती की है और अब दूसरे जो प्लेयर हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद रामन हैं या और तमाम ऐसे नेता हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, वो आगे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन होगा, जो तुलना होगी, वो दिखाई देगा कि भाई किस नेता में क्या गुण है, क्या नहीं गुण है। आमतौर पे विरासत की राजनीति इस देश में, चाहे वो राजसत्ता की रही हो, हमेशा योग्य उत्तराधिकारी का अभाव रहा। इस देश में कोई अगर योग्य शासक हो गया तो उसके बाद की पीढ़ियां उतनी योग्य नहीं होती हैं। राजनीति में भी यही होता है कि योग्यता की परख जनता के दरवाजे पे आके होती है और जनता के कोई ऐसा मिरेकल भी नहीं किया उन्होंने। पिछले 17 से जब से राजनीति में आए हैं, बसपा आगे बढ़ने के बजाय पीछे खिसकी है। तो ये जो पालने विजय उपाध्याय जी, ये भी एक मैसेज रहेगा कि देखिए ये मायावती भी अब परिवारवाद की तरफ बढ़ रही हैं। ये भी एक मैसेज जाएगा ना। अब नहीं, बढ़ गई, कर दिया ना। बढ़ नहीं रही है, कर दिया उन्होंने। बढ़ने से आगे निकल गई, वो तो उन्होंने घोषित कर दिया। तो अब तो बढ़ने वाली बात नहीं, अब तो परिवारवाद आ गया। लेकिन परिवारवाद में देखिए, अपने भाई को भी ट्राई किया था उन्होंने, लेकिन बाद में उनको हटा दिया। और भतीजा, अगर हम मानते हैं कि इनमें योग्यता है, तो पिछले 5 साल से जब से ये राजनीति में सक्रिय हैं, अचीवमेंट क्या है इनकी? 5 साल में क्या इन्होंने हासिल किया, सिवाय इसके कि बसपा के वोट पीछे खिसकते गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो इनका और तो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव भी हुए, अभी इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बताया जाता है जो पुराना परफॉर्मेंस था मायावती का वो भी नहीं रहा इस बार बीएसपी में, और वोट और सीटें जरूर और घट गई हैं। इस पर बात करेंगे और भी मेहमानों के एक रिएक्शन ले लेते हैं। जुगल किशोर हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। जुगल जी, आपकी प्रतिक्रिया, बीजेपी वाले कैसे देखते हैं सर इसको? माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई बहुजन समाज पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आया है। मैं इनके कई भाषण सुनवा सकता हूं जिनमें इन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी कभी परिवारवाद की पार्टी नहीं रहेगी, और माननीय मुलायम सिंह यादव पे कटाक्ष करती थी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। और कांग्रेस भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बोलते थी, लेकिन अब अपने को क्या बोलेंगी? ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई पूरी है और परिवारवाद की पार्टी हो गई। इनकी ये बहुजन समाज पार्टी अब नहीं रही। इनका संघर्ष क्या है? आनंद जी का ये जो आकाश जी हैं, इनका क्या बहुजन मूवमेंट का संघर्ष रहा है? बहुजन मूवमेंट के संघर्ष करने वाले साथी जितने थे 1983 से चले, 84 से चले और बीच में चलते रहे। लेकिन आज जब बहन मायावती जी को, आकाश आनंद को बढ़ाना था, तभी सारे पुराने साथियों को, जितने बहुजन मूवमेंट के संघर्ष में थे, चाहे कांशीराम साहब के साथ लगे हुए थे, और उन सबको इन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया। तो जुगल जी, आप लोग तो फिर आपके लिए तो खुशी की बात है ना। देखिए, आपकी भी नजर दलित वोट पर है, और अगर कोई कमजोर नेतृत्व में रहेगा, अगर मायावती उत्तराधिकारी बना रही हैं, तो आप लोगों को फायदा होगा ना। फिर आप तो खुश हुई है ना? जी नहीं, देखिए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी बनाए थे और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक लाने में बड़ा संघर्ष किया था, तब बहुजन समाज पार्टी बन पाई थी और सत्ता के लायक बनी थी, सत्ता में आई थी। लेकिन आज बहन जी की वजह से
जो बहन जी उस मानवर काशीराम साहब के संघर्ष को किनारे किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपनों को जो इन्होंने कुठाराघात किया है, ये इनको बुरा झेलना पड़ेगा। और ये जो राजनीति परिवारवाद की हुई है, बहुजन समाज पार्टी अब खत्म होने जा रही है। अब ये 100% खत्म होने के कगार पे। चलिए लौटेंगे सर, लौटेंगे। राहुल भारती हैं, अध्यक्ष ST/SC प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी से। राहुल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी कैसे लेती है? ठीक है भाई, आपकी पार्टी में भी वही है परिवारवाद, इनकी पार्टी में भी है, आपको तो खराब शायद ना लगे। नहीं, देखिए, मायावती जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ती रही है, परंतु आज आखिरी समय में जब बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः खत्म होने के कगार पे खड़ी हुई है, आज मायावती जी को अपने परिवार का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हम ये कहते हैं कि उन्होंने किया ठीक है, बात है, परंतु आज बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर था मान्यवर काशीराम, जो अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया, अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से काशीराम साहब की क्या जयंती को मनाने का काम किया, अखिलेश यादव जी ने जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पार्टी की मेन रो में लाने का काम किया, आज बसपा उससे विचलित है। और ये उसी का एक परिचय है आज बहन जी का, जो उन्होंने आज काम करने का काम किया है। लेकिन चल तो आपके ही रास्ते पर है ना राहुल भारती जी? नहीं, आज आका ये मान्यवर काशीराम साहब का संगठन है, बहुजन समाज पार्टी। सर भाई, मुलायम के बाद अखिलेश, शिवपाल, यही यादव फैमिली पे ही तो है ना पार्टी। मायावती जी ने आज इस मिशन को जिस तरीके से अपने परिवारवाद में बदलने का काम किया, आज पूरे भारत का बहुजन समाज का जो मेन कार्यकर्ता है वो उससे रुष्ट है और वो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आज अखिलेश यादव जी जब काशीराम साहब की जयंती होती है उसे मनाने का काम करते हैं। मेरे सवाल ये जल्दी से बताइए ना राहुल जी, चल तो आपके सिद्धांत पर रहे ना, आपकी पार्टी में भी परिवारवाद। भाई जो पार्टी उन्होंने, ठीक है, मुलायम सिंह थे, उन्होंने पार्टी बनाई तो उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है। अब ठीक है, काशीराम के बाद अगर मायावती जिम्मेदारी है तो उन्होंने भी अब आगे बढ़ा दिया। काशीराम साहब ने कभी भी अपने परिवार के लोगों को बसपा के अंदर नहीं आने दिया मुख्य पदों पे, परंतु आज अगर मायावती जी अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने का काम कर रही हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा नहीं। आप लोग अगर आईना दिखाएंगे तो ये तो सपा वालों को भी देखना होगा। प्रोफेसर